अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में सफल हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम उन राज्यों की तरफ बढ़ा दिए हैं जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इन दिनों पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात पर है। अब बात अगर गुजरात की हो रही है तो पाटीदार समुदाय की बात होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये ही वो समुदाय है जो इस वक्त बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा बना हुआ है। क्या बीजेपी इस समुदाय को साध पाएगी और इस समुदाय को साधने के लिए क्या कर रही है बीजेपी? ये समुदाय क्यों है नाराज और कांग्रेस को इस नाराजगी से कितना हो सकता है फायदा? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता का सफर गुजरात से ही शुरू किया है और ये पीएम का गृह राज्य भी है। ऐसे में गुजरात में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए सिर्फ आम जीत ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल है। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रही है और यही कारण है कि पिछले 3 महीनों में खुद पीएम 6 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। लेकिन गुजरात जीतने की बीजेपी की इस कोशिश में बाधा बना हुआ है राज्य का पाटीदार समुदाय, जिसको साधने की बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है और इसी समुदाय को साधने के लिए पीएम मोदी भी गुजरात दौरे पर पहुंचे। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाटीदार समुदाय गुजरात की राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभाता है। गुजरात के इस समुदाय को लुभाने में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगे हुए हैं। ये किसकी तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समुदाय इतना अहम क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात की राजनीति में पाटीदार हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। गुजरात की 6 करोड़ 30 लाख की कुल आबादी में पाटीदारों का हिस्सा 15% है, जिसमें लेउआ 54% है और कड़वा 43% है। वहीं ये जाति गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहती है। यहां तक कि गुजरात की सत्ता में बीजेपी को लाने वाला भी पाटीदार समुदाय ही था। ये समुदाय जब कांग्रेस से नाराज हुआ तो इसका झुकाव पहले जनता पार्टी की ओर हुआ, फिर जनता दल से होता हुआ पाटीदार समुदाय बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। 1995 के बाद से पाटीदार समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी को इसका फायदा मिला। लेकिन अब ये समुदाय बीजेपी से भी नाराज है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस समुदाय के पास राज्य में कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यही डर बीजेपी को सता रहा है कि 1977 से पहले कांग्रेस का वोट बैंक रहा पाटीदार समुदाय अगर दोबारा कांग्रेस के खेमे में चला गया तो बीजेपी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसके अलावा दोनों ही दलों से पाटीदार समुदाय की नाराजगी की वजह भी अलग है। जहां कांग्रेस से यह समुदाय इसलिए नाराज था क्योंकि कांग्रेस के शासन के दौरान इस समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी ने 1980 और फिर 1985 में विधानसभा चुनावों के लिए खाम समीकरण तैयार किया था। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम से मिलकर खाम तैयार हुआ था। इसमें पाटीदारों को जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद से ही पाटीदार कांग्रेस से बेहद नाराज हो गए थे। कांग्रेस ने दूसरे समुदाय पर ज्यादा ध्यान दिया था तो पाटीदार समुदाय छिटकने लगा और उन्होंने बीजेपी की ओर रुख किया था। लेकिन बीजेपी से यह समुदाय इसलिए नाराज है क्योंकि बीजेपी पाटीदारों को आरक्षण नहीं दे रही है। अब कांग्रेस तो अपनी पुरानी गलती को इस बार सुधार रही है और शुरुआत से ही पाटीदार समुदाय पर फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद इस समुदाय की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस समुदाय का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस नाराजगी का छोटा सा नमूना पिछले चुनावों में देखने को भी मिला था, जब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस ने यहां मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। यहां की कुल 54 सीटों पर कांग्रेस को 30 जबकि बीजेपी को मात्र 23 सीटें ही मिली थी। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में लगभग 55% सीटें गई थी। बीजेपी को 33% सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान 14 पाटीदार युवकों की मौत हो गई थी। पाटीदार को ओबीसी के तहत आरक्षण कोटे में शामिल करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पर दबाव बढ़ गया था। यही वजह रही कि 2017 में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई हार्दिक पटेल ने की थी। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन जीत के करीब थी।
जिससे ये उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस उस अंतर को भी खत्म करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार कोई चूक नहीं करते हुए पाटीदार समुदाय पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि कोशिशें तो बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं। सितंबर 2021 में अचानक विजय रूपाणी को हटाकर पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े 10 मुकदमे वापस ले लिए गए। इतना ही नहीं, पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल का मुकदमा भी वापस ले लिया गया, जिससे बीजेपी हार्दिक को अपने खेमे में ला सके। लेकिन पाटीदार समुदाय को साधने की बीजेपी की हर कोशिश और दांव नाकाम होता ही दिख रहा है। बीजेपी पाटीदारों को साधने के लिए कई पैतरे अपना रही है, लेकिन पाटीदार समुदाय जिस चीज की मांग कर रहा है, बीजेपी उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। पाटीदारों को सिर्फ आरक्षण चाहिए, ये बात वो कई बार दोहरा चुके हैं। एक तरफ ये समुदाय बीजेपी से दूर होता जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस समुदाय से अपनी नजदीकी बढ़ा रही है और इसके लिए पार्टी अब नरेश पटेल पर डोरे डाल रही है। नरेश पटेल गुजरात में पाटीदार समाज की धार्मिक संस्था खोडल धाम के चेयरमैन हैं और ये कड़वा समाज से आते हैं। कड़वा समाज वही समाज है जिससे हार्दिक पटेल भी आते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार यानी पटेल दो समुदाय में बटा हुआ है। एक लेउआ पटेल है तो दूसरा कड़वा पटेल। अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है। जिस पार्टी की तरफ ये वोट ट्रांसफर होता है, उस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। राज्य में कुल पाटीदारों में से कड़वा पटेल की हिस्सेदारी 6.5% है। ये कुल पाटीदारों में से 43% आबादी है। कड़वा पटेल विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर असर डालते हैं। इनका प्रभाव उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में है। 2017 में 68% कड़वा पटेल ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2012 से 10% कम था। बात अगर लेउआ पटेल की जाए तो राज्य में लेउआ पटेल की आबादी 8% है। ये कुल पाटीदारों में से 54% आबादी है। लेउआ पटेल विधानसभा चुनाव की 40-45 सीटों पर असर डालते हैं, जिनका असर मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस तो नरेश पटेल को अपने साथ लाकर इस नुकसान की भरपाई कर लेगी और हार्दिक का भी कांग्रेस छोड़ना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक से भी उसके समुदाय का भरोसा उठ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हार्दिक के बयान जिस तरह से कई बार बदले हैं, उससे लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने लालच में बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई और इसी के चलते उन पर दर्ज केस को बीजेपी ने वापस ले लिया। यानी हार्दिक अपना भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं। ऐसे में नरेश पटेल बहुत ही आसानी से उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और नरेश पर पाटीदार समुदाय का भरोसा कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और आगामी चुनावों में उस फासले को आसानी से भर सकता है जो पिछले चुनावों में बहुत कम था। वहीं जिस वजह से 2017 में बीजेपी को नुकसान हुआ था, बीजेपी अभी भी उस वजह को खत्म नहीं कर पाई है, जिसको देखते हुए इस बात की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पाटीदार समुदाय कांग्रेस की तरफ ही जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। यानी गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के पीछे पाटीदार समुदाय ही होगा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।